जीवन में कभी भी यदि आप टूटा हुआ अनुभव करो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर अब शीघ्र ही कुछ विशेष आपको प्रदान करने वाले हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, विजय पराजय, ये सब आता रहेगा, जाता रहेगा। इस सब का सामना कीजिए और आगे बढ़िए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मंदिर में जब भी आप जाते हैं उस प्रतिमा के आप चरण स्पर्श करते हैं। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं तो स्वयं अपने हाथों से दूध से या जल से आप उसे धोते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और एक जीवन का बड़ा सत्य ये भी है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखिए, या तो परमेश्वर के समक्ष, या तो मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, या माता पिता के समक्ष, या किसी महापुरुष के समक्ष, या प्रेम के समक्ष। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, स्मरण रखिए सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। राधे। मैं राधा से प्रेम करता हूं। अब ये बात संसार को ज्ञात है और समय समय पर लीलाओं से, हाव भावों से, कर्मों से मैं अपने इस प्रेम को राधा के समक्ष प्रकट करता हूं। अब आप कहोगे इसकी क्या आवश्यकता है? क्या राधा को ज्ञात नहीं कि कृष्ण उससे अथाह प्रेम करता है? अवश्य ज्ञात है, किंतु प्रेम जो है ये मन में रखने के लिए नहीं है, प्रकट करने के लिए है। और बार बार इस प्रेम को प्रकट करना चाहिए, उचित अवसर, उचित समय देख के। जैसे अब यदि आप प्रेमी के साथ उत्सव में हैं तो उसके साथ नृत्य गान कीजिए। यदि आप भीड़ में हैं तो प्रेमी को सम्मान दीजिए, एकांत में उसका श्रृंगार कीजिए। दुख में उसका हाथ थामिए तो सुख में उसे हृदय से लगाइए। जैसे ये प्रेम प्रकट करोगे वैसे प्रेम में वृद्धि होगी। ये प्रेम और भी अधिक गहरा होगा, अटूट होगा। तो इस प्रेम को मन में नहीं, जीवन में स्थान दीजिए, खुलकर प्रकट कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी किसी का अपमान न करें, सदैव सबका सम्मान कीजिए। यदि आपने किसी का अपमान किया, किसी को छोटा अनुभव करवाया, तो हो सकता है समय आने पर वही व्यक्ति आपका शत्रु बन जाए।
आपको विकट परिस्थिति में डाल सकता है। इसलिए किसी के आकार को देखकर उसका सम्मान मत कीजिए। इस संसार में सबका सम्मान कीजिए, सभी को प्रेम दीजिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जब भी हम किसी वाक्य को या किसी धारणा को अत्यधिक महत्व दे देते हैं, उस पर अति विश्वास कर लेते हैं, तो होता ऐसा है कि हमारी ये इच्छा शक्ति, इसका संचार हो जाता है उस वाक्य में और इसीलिए वो वाक्य धीरे धीरे फलित होने लगता है। ये शक्ति है मनुष्य के मन की, उसके मस्तिष्क की। इसे कभी भूलिए मत। इसका उपयोग कीजिए और सदुपयोग कीजिए। इसका उपयोग कीजिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। पाप और पुण्य दोनों इस संसार के ऐसे बिंदु हैं जिनके चारों ओर इस संसार का चक्र घूमता है। हम किसी भी कर्म को देखते हैं तो या तो पुण्य की दृष्टि से या तो पाप की दृष्टि से, कि या तो ये पुण्य है या पाप है। किंतु पाप और पुण्य ये दोनों निर्भर करते हैं हर एक मनुष्य पर, उसकी सोच पर, उसकी परिस्थिति पर। अब सोचिए एक ऐसा मनुष्य है जो कई दिनों से वन में खोया हुआ है, कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया। अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि अब यदि वो भोजन ग्रहण ना करें तो कदाचित जीवित भी न रहे। अब ऐसे में उसके समक्ष यदि कोई जीव आए तो उसका आखेट करना ये उसके लिए पाप नहीं है। ये तो जीवित रहने का एकमात्र उपाय है। ये उसके लिए पुण्य है। और यदि मैं बात करूं ऐसे व्यक्ति की जो सरल है, जो एक सुखी, आश्रित, सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसके लिए तो ये पाप है। ऐसी संसार में भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं पाप और पुण्य की। उसमें से एक सरल परिभाषा यदि मैं आपको बताऊं तो वो ये कि जीवन में जब भी आप कोई कर्म करते हैं उससे पहले सोचिए कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं उससे ये जो दूसरे लोग हैं जो इस संसार में हैं, क्या उन्हें दुख पहुंचेगा? यदि उन्हें दुख पहुंचता है तो ये पाप है। यदि आप कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे दूसरों को प्रसन्नता मिलती है, उनके मुख पर मुस्कुराहट आती है, यदि वो प्रेरित होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, विकास उनका होता है, तो ये पुण्य है। तो जीवन में सदैव पुण्य करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में आपका वास्तविक जीवन साथी कौन है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी? नहीं, आपका वास्तविक जीवन साथी है आपका शरीर। वो शरीर जिस पर कभी आप ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? अब जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है उसका जीवन वैसे ही शुभ हो जाता है। अब आप स्वयं देखिए ना, चाहे संसार का भला करना हो या सत्य की रक्षा करनी हो, चाहे दुष्टों से युद्ध करना हो या मित्र की रक्षा करनी हो, ये शरीर ही तो काम आता है। तप में, बलिदान में, परिश्रम में ये शरीर ही तो आधार है कि नहीं? तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। हम क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए ये समझें। क्या सुपाच्य है क्या नहीं ये जानें। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। जितना अच्छा अन्न उतना अच्छा मन। और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है, ये स्मरण रखिएगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो सारे शुभ मंतव्य पूर्ण होंगे। तो आइए और मेरे साथ, कभी आपने सोचा इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े? यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाएं। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाए। राधे। मंदिर में जब भी आप जाते हैं उस प्रतिमा के आप चरण स्पर्श करते हैं। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं तो स्वयं अपने हाथों से दूध से या जल से
आप उसे धोते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और एक जीवन का बड़ा सत्य ये भी है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखिए, या तो परमेश्वर के समक्ष, या तो मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, या माता पिता के समक्ष, या किसी महापुरुष के समक्ष, या प्रेम के समक्ष। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाए। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। राधे